जो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं वो है हमारे क्रॉस कंटेमिनेशन के ऊपर। ये भी जैसे आप लोगों के यहाँ पे हमारे छोटे फ्रिजेज हैं, क्योंकि छोटा हमारा सेटअप है। अब उस चीज को हमको कैसे मैनेज करना है, ठीक है ना, ये उसके बारे में। अब यहाँ पे देखो अलग अलग पिक्चर्स मैंने यहाँ पे लगा रखी हैं। इन पिक्चर्स के बिहाफ में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। और ये हमको प्रैक्टिकली भी अप्लाई करना है। पहले है फूड स्टोरेज, ठीक है। डू नॉट स्टोर फूड विद केमिकल्स। अब फूड का तो मतलब मैं समझ गया कि मेरा खाना हो गया, ठीक है। जैसे इसमें तो यहाँ पे केक छपा पड़ा है, या मैं बोलता हूँ मेरी सब्जियां होगी, मेरे नॉनवेज हो गए, अलग अलग चीज होगी, हैं। बट केमिकल किचन के अंदर क्या क्या केमिकल यूज होते हैं? साबुन हो गया, साबुन केमिकल है। विनेगर एक काइंड ऑफ अ केमिकल हो गया। फिर क्लोरीन हमारा हो गया, ठीक है। और क्या आता है किचन के अंदर केमिकल? अभी जैसे हम लोग ये जो रेस्टोरेंट्स के अंदर हम लोग पॉलिशिंग करते हैं वो हो गया, ठीक है। अभी जैसे साबुन के अंदर भी अलग अलग आते हैं ना, मतलब R1 R2 सुमा, ये वो भी अलग अलग हो गया, ठीक है। पॉलिश हो गया, तो ये सब केमिकल हैं। तो इनको और खाने को कभी भी एक साथ नहीं रखना है। आपके जो केमिकल्स होंगे, ठीक है ना, वो हमेशा आपको सेपरेट आपको रखने हैं, ठीक है ना। सैनिटाइजर हो गया हमारा, ठीक है। शेफ ने याद दिलाया, सैनिटाइजर हो गया, ठीक है। तो हमेशा उन सब चीज को सेपरेट रखना है। इसके बाद दूसरा यहाँ पे हमारा है स्टोर रेडी टू ईट फूड अवे फ्रॉम रॉ फूड। रेडी टू ईट जैसे मैंने बोला, जो कि डायरेक्ट मैं खा लूंगा। जैसे फ्रूट से हम लोग डायरेक्ट खाते हैं, सैंडविचेस हो गया, कोई चिकन बना पड़ा, कुछ भी, ठीक है ना, उसको मुझे रॉ फूड से अलग रखना है। मेरा फ्रिज है, फ्रिज के अंदर अगर मेरे पास एक डब्बा है, ठीक है, एक बॉक्स एग्जाम्पल। अब इसके अंदर एक जगह मैं रख देता हूँ स्ट्रॉबेरी, दूसरी जगह रख देता हूँ मैं चिकन, तो वो नहीं करना है। आप रख सकते हो एक फ्रिज के अंदर, बट दोनों के डब्बे अलग होने चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया चिकन टिक्के का, चिकन टिक्का रॉ और कुक दोनों को एक साथ नहीं रखना है तो दोनों चिकन टिक्का, बट दोनों को अलग अलग रखना है। रीजन क्या है? मेरा क्रॉस कंटेमिनेशन, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है कवर फूड। जितने भी आपके फ्रीजेस होंगे, फ्रीजेस के अंदर हम क्या क्या सामान रखते हैं? हमारा कुक्ड आइटम भी होता है, हमारा रॉ आइटम भी होता है, हमारे सैलेड्स हमारे होते हैं, हमारे चीज़ हमारे हो गए, हमारे ग्रेवी वाले आइटम हमारे हो जाते हैं, ठीक है। हमारी ब्रेड्स हमारी हो जाती है, हमारा बहुत सारी चीज़ें हमारी उसके अंदर रहती है। बट जितने भी आइटम है सबको हमको कवर करके रखना है, ठीक है। कवर करने का सिंपल क्या तरीका है? या तो आप अपने जो क्लीन फिल्म होते हैं उससे यूज़ कर रहे हैं, कोई ढक्कन है वो यूज़ कर रहे हैं, बट आपको जरूर ढक के रखना है। इससे ये भी होता है ताकि अगर उसके ऊपर कोई ग्रेवी का सामान है तो वो उसके अंदर नहीं गिरेगा, नहीं तो वो सामान भी खराब हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए आपकी दाल है, नीचे आपने रखे चावल, ठीक है। अगर नीचे चावल में दाल नहीं रखी होगी, हो सकता है कि उस डब्बे में छेद हो या किसी ने हाथ ही मार दिया, तो क्या होगा? पूरा का पूरा दाल चावल मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, या चिकन होगा मिक्स हो जाएगा, तो वो खराब आपका हो जाएगा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है, वो है ये आपका स्टोर फूड एटलीस्ट फ्लोर 6 इंचेस ऑफ द फ्लोर। अभी जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, चलिए मैं बोलते हैं 6 इंच है। अब जैसे मेरा ये फ्लोर है, ठीक है ना, अगर मैं कुछ भी रखूंगा ना तो एटलीस्ट 6 इंच का गैप रहना चाहिए, इतना मतलब कि अगर आपके पास कोई टेबल भी है, कुछ भी है, तो एटलीस्ट इससे ऊपर आपको खाने को रखना नीचे। रीजन क्या होता है? सफाई का रीजन होता है। 6 इंच के नीचे आपकी झाड़ू पोंछा सब कुछ चला जाता है। अगर मैं बोलता हूँ कि आपके पास जैसे मान लीजिए ये आपका टेबल है, आप डायरेक्ट रख दोगे ना और इसके ऊपर सामान रख लो आप, तो आप क्लीनिंग नहीं कर पाओगे ना नीचे से। तो अगर 6 इंच का गैप होगा नीचे, इतना गैप होगा, तो इसमें आपकी झाड़ू भी लगा सकते हो, आप पोंछा भी लगा सकते हो। अगर चूहे आ रहे हैं तो आप वहां पे जो गम पैड है वो लगा सकते हो, चूहे की जो चूहेदानी पकड़नी होती है वो लगा सकते हो। 6 इंच का गैप मिनिमम आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर आप अपनी स्टोरेज कर सकते हो। तो डायरेक्ट कुछ भी नहीं रखना, मिनिमम 6 इंच का गैप हमारा यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद है क्लीनिंग एंड सैनिटेशन। डू नॉट क्लीन वाइल प्रिपेयरिंग फूड। जब आप खाना बना रहे हो तो आपको क्लीनिंग नहीं करनी है, स्पेशली सैनिटाइजर वगैरह यूज नहीं करना, नहीं तो खाने के अंदर जा सकता है, ठीक है ना। ये तो ईजी है, समझ सकते हैं। फिर इसके बाद जैसे मैंने बोला चॉपिंग बोर्ड हम लोग अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, बट कोई भी चॉपिंग बोर्ड 4 घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ये नहीं होना चाहिए कि आपने अभी एक चॉपिंग बोर्ड लिया और आपने बोला मैं तो चॉपिंग बोर्ड अलग अलग इस्तेमाल करता हूँ, होता है ना, अलग अलग चॉपिंग बोर्ड थे, उसका भी टॉपिक करेंगे। इसके बाद हम लोग लाल अलग है, पीला अलग है, नीला अलग है। चॉपिंग बोर्ड तो आप अलग इस्तेमाल कर रहे हो, बट आप धो ही नहीं रहे हो उसको। तो किसी भी चॉपिंग बोर्ड की जो सेल्फ लाइफ होती है वो होती है हमारी कितनी? 4 घंटे। 4 घंटे के बाद आपको चॉपिंग बोर्ड को धोना ही धोना है, ठीक है। सबसे लास्ट में यहाँ पे हमारे, जिसको कि हम लोग क्लीनिंग बोलते हैं, ठीक है, इसमें हमारा एक फॉर्मूला बोल सकते हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हमारा 3 सिंक सिस्टम, ठीक है ना, ये 3, ठीक है ना।
3 सिंक, 3 सिंक। सिस्टम बोल दीजिए या फॉर्मूला कुछ भी बोल सकते हैं आप। वॉश, रिंस एंड सैनिटाइज। ठीक है ना। वॉश का मतलब क्या है? धोना। आप इस दुनिया में कुछ भी धो लीजिए, चाहे सब्जी धो लीजिए, चाहे कपड़े धो लीजिए, चाहे मीट धो लीजिए, कुछ भी धो लीजिए, आप बर्तन धो लीजिए। अब जैसे हम किचन में यही फॉर्मूला यूज होता है, वॉश रिंस सैनिटाइज। 3 सिंक होने चाहिए, ठीक है ना। अब हमारे पास जगह नहीं होती तो हम लोग 2 सिंक इस्तेमाल करते हैं, 1 सिंक इस्तेमाल करते हैं, बट बेसिक रूल बोलेंगे तो 3 सिंक ही हमारे पास होने चाहिए। वॉश का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं प्लेट लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं उसको वॉश करूँगा। वॉश का मतलब है जितनी भी गंदगी है पहले मैं उसको अपने हाथ में से या कैसे भी उसको हटा दूंगा, ठीक है। वॉश करने के बाद उसके बाद मैं लगाऊंगा साबुन, ठीक है, और मैं रिंस करूंगा। रिंस मतलब अच्छे से उसको मसलूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है, और उसको मैं धो दूंगा पानी से। और तीसरा मैं उसको सैनिटाइज करूंगा। लास्ट का जो क्लोरीन वाटर होता है, क्लोरीन वाटर में उसको डिप करूंगा और मैं उसको बाहर निकाल के रख दूंगा। तो ये 3 फार्मूला होते हैं हमारे, 3 एक फार्मूला होता है, वॉश, रिंस, सैनिटाइज। या मैं बोलता हूँ कि जैसे मेरे को सब्जी को धोना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? वॉश करूँगा। सब्जी के जो कि बाहर के छिलके फुलके गंदे पंदे सब मैं निकाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं उसको रिंस करूँगा। रिंस का मतलब अच्छे पानी में उसको भिगा के रखूंगा। आजकल क्लोरीन आता है ना, आप लोग क्लोरीन की गोलियां डाल के करते होंगे, वो रिंस ही होता है, ठीक है ना, लास्ट में। और फिर उसको मैं सैनिटाइज करूँगा, ठीक है। तो कोई भी कपड़े धो लो, कुछ भी धो लो, बर्तन धो लो, कुछ भी धो लो, वॉश, रिंस, सैनिटाइज। तो इसमें हमारा क्या यूज होता है? साबुन। इसमें हमारी 3 चीज यूज होंगी, पानी हो गया, वाटर हो गया, क्लीन वाटर हो गया, वाटर हो गया, सोप हो गया, और हमारा सैनिटाइजर हो गया। सैनिटाइजर बोले तो मेरी क्लोरीन की गोलियां हो गया, क्लोरीन वाटर हमारा हो गया, ठीक है। तो इन 3 चीजों का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा हमारा टॉपिक था। कुछ क्वेश्चंस बता दीजिए आप अगर, ठीक है। चलिए, थैंक यू।